हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी में प्रीवियस लेक्चर तक हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज पे डिस्कशन किया था और उसमें हमने फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट और फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट पढ़े थे एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज अकाउंटिंग रेशियोज। वही एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक और न्यू टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज और वीकेंड से रेशियो एनालिसिस। ये रेशियो एनालिसिस का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट लेक्चर है। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है, रेशियो एनालिसिस का कंसेप्ट, बैकग्राउंड क्या है उसका, कितने टाइप से रेशियोज को एक्सप्रेस किया जाता है और कितने टाइप के रेशियोज के क्लासिफिकेशंस एक्चुअली होते हैं। ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस, ये हमारे पार्ट बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर एक टॉपिक हमने इससे पहले पढ़ा, वो था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। उसके अंदर हमने कंपनी की प्रिस्क्राइब्ड बैलेंस शीट और कंपनी का इनकम स्टेटमेंट पढ़ा। एज पर कंपनीज एक्ट कैसे बनाया जाता है वो हमने देखा, ताकि हमें समझ आए कि भाई कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते कैसे हैं और उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स किस किस हेडिंग के अंदर होते हैं। हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, उसके बाद अब एनालिसिस किया जाएगा और एनालिसिस का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट रेशियो एनालिसिस। और एक कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज हुआ करता था, वो भी हट गया। फिर उसके बाद एक कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो भी एक टाइप का एनालिसिस करता है, बट कैश फ्लो को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का पार्ट ही अज्यूम करते हैं। एनीवे, मैं एनालिसिस का कंसेप्ट आपको बताता हूं। एनालिसिस बेसिकली होता है कि जब कोई इवेंट हो जाए, कोई एक स्पेसिफिक इवेंट के होने के बाद, कोई घटना के घटने के बाद, जब उस घटना का पूरा आप बैठ करके उस पर विचार करते हो, उसका एनालाइज करते हैं उसको, तो दैट इज कॉल्ड एज एनालिसिस। कि भाई हमने ये काम किए और इसके अंदर ये मिस्टेक्स एक्चुअली हो गई। कोई एक मैच हुआ और मैच होने के बाद उसका एनालिसिस किया जाता है कि भाई एक स्पेसिफिक टीम मैच क्यों हारी, कि उसने इस पूरे मैच के अंदर 3 कैच छोड़े और उसके बाद फील्डिंग प्रॉपर नहीं थी या 2-3 थ्रोज जो थे वो सही से लगे नहीं। तो वो बेसिकली कहने का मीनिंग होता है कि कोई भी किसी भी चीज का एनालिसिस जब होता है तो वो उस स्पेसिफिक इवेंट के होने के बाद होता है। जैसे आपके एग्जाम का रिजल्ट आता है तो उस एग्जाम के रिजल्ट के बाद में आप अपने रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं कि भाई मैंने तो ये पेपर बहुत अच्छे से दिया था अकाउंट्स का, लेट्स सपोज 11th क्लास का, और मुझे एक्सपेक्टेड मार्क्स से 95 और आ रहे हैं 89 मार्क्स, तो 6 मार्क्स एक्चुअली कहाँ गए। तो फिर आप उठा करके पेपर देखते हैं कि भाई यहाँ पर तो मुझे इतने मार्क्स एक्सपेक्टेड थे, इतने मार्क्स एक्सपेक्टेड थे। सेटिस्फाइड होते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, फिर आप उसका रिवैल्यूएशन डालते हैं उसमें। तो एक्चुअली कहने का मीनिंग ये होता है कि एनालिसिस हमेशा घटना के घटने के बाद, इवेंट के हो जाने के बाद किया जाता है। फाइन। बिजनेस में आप पूरे ईयर में एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, बाइंग, सेलिंग, एक्सपेंसेस का पे करना, रेवेन्यू का जनरेट करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल दीज। उसके बाद जब पूरा ईयर एंड होता है तो पूरे ईयर में आप एक समराइज स्टेटमेंट बना करके देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। फाइनेंशियल ऑफ कंपनी बोले या सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप बोले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेनली क्या क्या आता है, एक तो इनकम स्टेटमेंट आते हैं और एक आती है आपकी बैलेंस शीट। वैसे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में CFS भी आ जाएगा, नोट्स टू अकाउंट्स भी आ जाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी आ जाता है। फाइन। तो पहला इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। अब ये इनकम स्टेटमेंट जो है ये पूरे बिजनेस की इनकम की पोजीशन शो करता है, आपके बिजनेस का परफॉर्मेंस शो करता है। ये परफॉर्मेंस स्टेटमेंट कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, पोजीशन स्टेटमेंट। आपके बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस एक्चुअली ये शो करेगा कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, और प्रॉफिट लॉस डिटरमिन होता है आपके एक्सपेंसेस और रेवेन्यू से। ठीक है, और बैलेंस शीट आपके बिजनेस की शो करती है एसेट्स और लायबिलिटीज। फिर आप इस इनकम स्टेटमेंट का, या मैं कहूं इस पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं अलग अलग वे में। वैसे और भी मेथड्स होती हैं, बहुत सारी हायर स्टडीज में आपको पढ़ने को मिलेंगी, बट हमें ग्रेड 12th के अंदर सिर्फ रेशियो एनालिसिस है। अभी कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज तो यूं भी ओमिट कर दिया गया है इस ईयर के अंदर, तो हमें सिर्फ रेशियो एनालिसिस पढ़ना है। अब देखें ये रेशियो का कंसेप्ट क्या होता है, ये रेशियो एनालिसिस, ये आपको बताता हूं। देखिए यहां पर अगर हम बात करें वर्ड रेशियो की, तो रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स और टू फेनोमेना, दो फेनोमेना या दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। कोई भी दो, और एक वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में, एक वैल्यू होती है न्यूमरेटर में। तो हम ये देखते हैं कि न्यूमरेटर की वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ डिनोमिनेटर क्या है। तो जो वैल्यू न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में होगी, उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप एक्चुअली शो की जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर मैंने न्यूमरेटर में रखा करंट एसेट,
ठीक है, और डिनोमिनेटर में रखा करंट लाइबिलिटी। तो मैं क्या कर रहा हूं, नाउ आई एम चेकिंग द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, और क्योंकि करंट एसेट न्यूमरेटर में है तो मैं ये देख रहा हूं कि मेरी करंट एसेट मेरे करंट लाइबिलिटी के कितने टाइम से कितनी है। लेट्स सपोज अगर मेरे बिजनेस में करंट एसेट 1 लाख है और करंट लाइबिलिटी 1 लाख है और करंट एसेट 2 लाख रुपीस है, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरी करंट एसेट मेरी करंट लाइबिलिटी के 2 टाइम्स है, या मैं ऐसा कहूं 2:1 है। मींस हर 1 रुपए की करंट लाइबिलिटी पे मेरे पास 2 रुपए की करंट एसेट है। फिर उसके बाद इसका एनालिसिस किया जाएगा, इसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, वो कैसे, वो सेकेंडरी चीज है। इन शॉर्ट कहने का मीनिंग ये कि रेशो जो है, ये रेशो एक्चुअली कोई भी 2 वेरिएबल्स या 2 फेनोमेना के बीच की रिलेशनशिप शो करता है। एक वेरिएबल को बेस रखा जाता है और एक वेरिएबल की कैलकुलेशन की जाती है। तो जो भी डिनोमिनेटर में होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज बेस, और न्यूमरेटर की वैल्यू कैलकुलेटेबल वैल्यू होगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेस। जैसे मैंने यहां पर क्या किया कि यहां पर करंट लाइबिलिटी विल बी कंसिडर्ड एज बेस, करंट लाइबिलिटी को बेस मानकर करंट एसेट कैलकुलेट कर, करंट एसेट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। ये बता रहा हूं कि मेरी करंट एसेट मेरी करंट लाइबिलिटी की बेसिस पर कितनी है। तो अकाउंटिंग रेशोज में आप रेशो कोई भी पढ़े, कैसा भी पढ़े, रेशो हमेशा क्या करेगा, रिलेशनशिप बताएगा बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी, बिटवीन एनी स्पेसिफिक वैल्यू अगेंस्ट सम अदर वैल्यू। एक वैल्यू हमारी बेस हो जाएगी और एक वैल्यू उसके न्यूमरेटर में रखी जाएगी। न्यूमरेटर की वैल्यू का हम वैल्यू निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिनोमिनेटर। फाइन, तो ये हमारा रेशो एनालिसिस का कंसेप्ट था। अब होता क्या है, हमारे बिजनेस में अलग अलग टाइप के रेशोज होते हैं। रेशोज कैलकुलेट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बिजनेस, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नेचर कैसा है। तो बट ऑन एन स्टैंडर्ड रेशोज के 4 क्लासिफिकेशन किए गए, 4 क्लासिफिकेशंस होते हैं रेशोज के। तो मैं पहले क्लासिफिकेशंस ऑफ रेशोज पर आता हूं। तो यहां पर हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है दैट इज व्हाट, लिक्विडिटी रेशोज, ठीक है, लिक्विडिटी रेशोज। सेकेंड टाइप ऑफ रेशोज आर व्हाट, सॉल्वेंसी रेशोज। सेकेंड टाइप के रेशोज कौन से होते हैं, सॉल्वेंसी। थर्ड टाइप ऑफ रेशोज आर कॉल्ड एज एक्टिविटी और टर्नओवर रेशोज, एंड फोर्थ टाइप ऑफ रेशोज आर कॉल्ड एज प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, ठीक है। ये 4 टाइप के हमारे क्लासिफिकेशंस होंगे। आए सबसे पहले, अच्छा देखिए इस क्लासिफिकेशन को, वैसे और भी क्लासिफिकेशन होते हैं, क्लासिफिकेशन एज पर इंपॉर्टेंस, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्राइमरी सेकेंडरी, ऐसे भी होते हैं। बट हमने जो क्लासिफिकेशन आज के सिनेरियो में चलता, फंक्शनल क्लासिफिकेशन वो लिया, और फंक्शनल वर्ड जो बनाया दैट इज फ्रॉम द वर्ड फंक्शन। फंक्शन मीन जैसा काम वैसा उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए आइए सबसे पहले हम बात करें अबाउट द लिक्विडिटी रेशोज। ये वो रेशोज हैं जो आपके बिजनेस की लिक्विडिटी को शो करते हैं, लिक्विडिटी को एक्सप्रेस करते हैं, लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी बिजनेस की जो लिक्विडिटी है वो उसकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से मेजर होती है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या होती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म एसेट शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से मेजर होती है। आपके बिजनेस में जितनी भी करंट एसेट्स हैं, जितनी भी करंट लायबिलिटीज हैं, उनसे मेजर होगी। क्यों? क्योंकि करंट एसेट, लिक्विडिटी का कंसेप्ट क्या, कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का कन्वर्जन इनटू कैश जो होता है वो शॉर्ट टर्म पर होता है, विद इन 1 ईयर पीरियड, 1 साल के अंदर अंदर ये कन्वर्जन एक्चुअली हो जाता है। तो आपका फर्स्ट टाइप के रेशोज है लिक्विडिटी रेशोज। लिक्विडिटी रेशोज के अंदर आपको अपने बिजनेस की लिक्विडिटी चेक करने को मिलती है कि आपका बिजनेस कितना लिक्विड है, उसके अंदर कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कितना फास्ट है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का मूवमेंट कितना रैपिड है। तो वो हम देखते हैं किससे, लिक्विड रेशो से, लिक्विडिटी रेशो से। लिक्विडिटी रेशोज के अंदर 2 टाइप के रेशोज आते हैं, एक बहुत फेमस है करंट रेशो एंड सेकंड वन इज व्हाट, लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो इज आल्सो कॉल्ड एज क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो, ठीक है। तो हमारा पहला हो गया कौन सा, हमारे लिक्विडिटी रेशोज। और क्लास 12 के अंदर लिक्विडिटी रेशोज में वी हैव ओनली 2 रेशोज, फर्स्ट इज व्हाट, करंट रेशो, एंड सेकंड इज व्हाट, लिक्विड रेशो। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड वन दैट इज सॉल्वेंसी। देखिए किसी भी बिजनेस की जो सॉल्वेंसी बनती है, सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट बिजनेस तब होगा जब उसके ऊपर बहुत ज्यादा डेट्स नहीं हो, उसकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो होती हैं वो उसकी सॉल्वेंसी को डिटरमिन करती हैं। तो आपके बिजनेस के जितने भी सॉल्वेंसी रेशोज हैं ये सारे के सारे आपके
बिजनेस की सॉल्वेंसी को प्रूव करेंगे, आपकी लायबिलिटी का स्ट्रक्चर शो करेंगे, आपके कैपिटल का स्ट्रक्चर शो करेंगे, आपके पास कितनी इंटरनल लायबिलिटीज है, कितनी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, कितना डेट्स है, कितना इक्विटी है, कितना बोरोड फंड है, कितना ओनर्स फंड है। ये सारे के सारे जब इनके क्रॉस मैचिंग होगी तो वो किसके अंदर आएंगे, सारे ऑल दोस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ सॉल्वेंसी रेशियोज। ठीक है, इस सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर सबसे पहले नंबर 1 इसके अंदर आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियोज, डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, जो डेब्ट और इक्विटी के बीच के रिलेशनशिप शो करेगा। और नंबर 2 होता है इसमें टोटल एसेट टू डेट्स रेशियो, टोटल एसेट टू डेट्स। अब देखिए नाम से ही लग रहा है ये डेब्ट और इक्विटी का रिलेशनशिप बताएगा, ये टोटल एसेट और टोटल डेट्स का बताएगा। नंबर 3 होता है इसमें प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। एंड नंबर 4 इज व्हाट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को शो करेगा। एनीवे ये 4 ऐसे रेशियोज हैं जो आपके बिजनेस की बेसिक सॉल्वेंसी को शो करते हैं, आपके बिजनेस के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, लॉन्ग टर्म फाइनेंस को एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए जी, अब हम आए थर्ड टाइप ऑफ रेशियोज, दोज आर कॉल्ड एज व्हाट, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज। देखिए आपके बिजनेस की जो एक्टिविटी होती है वो आपके बिजनेस के टर्नओवर से मालूम पड़ती है। जितना ज्यादा टर्नओवर होगा उस अकॉर्डिंगली बिजनेस उतना एक्टिव माना जाएगा। देखिए, और नॉर्मली टर्नओवर से आपके बिजनेस में कैश का फ्लो भी तेजी से बढ़ता है। तो आपके बिजनेस का टर्नओवर आपके बिजनेस की एक्टिविटी आपके बिजनेस के टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए इसको एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो बोला जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर टर्नओवर रेशियोज के अंदर मैक्सिमम ऐसे रेशियोज आएंगे जो सेल्स के ऊपर बेस्ड होंगे या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, और टर्नओवर रेशियो, ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपके COGS और एवरेज इन्वेंट्री के बीच की रिलेशनशिप बताता है। आगे के लेक्चर्स में हम इन डिटेल्स के कंसेप्ट पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बिसाइड्स हमारा एक होता है इसमें ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, या हम जिसको डेटर्स टर्नओवर रेशियो या रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, फाइन। बिसाइड्स एक होगा हमारा ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो में हम ये बता, एक ट्रेड रिसीवेबल मतलब जो डेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रेड पेबल्स जो क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा सेल्स और डेटर्स की रिलेशनशिप शो करता है, ये हमारी परचेसेस और क्रेडिटर्स की रिलेशनशिप शो करता है। और उसके बाद फिर हमारा फोर्थ होगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में आपके बिजनेस की सेल्स, ये आपके बिजनेस का COGS और स्टॉक में रिलेशनशिप बताएगा, ये क्रेडिट सेल्स और डेटर्स में बताएगा, ये क्रेडिट परचेसेस और क्रेडिटर्स में बताएगा, और ये सेल्स और वर्किंग कैपिटल के बीच की रिलेशनशिप अल्टीमेटली शो करेगा। बट कहने का इन शॉर्ट मीनिंग है, मैंने आपसे क्या कहा था, बिजनेस एक्टिव तभी बनेगा जब बिजनेस का टर्नओवर बहुत होगा। टर्नओवर होगा मींस उसके अंदर रैपिड टर्नओवर होगा। तो ये सारे टर्नओवर के ऊपर मैंने क्या कहा, COGS, क्रेडिट सेल्स, सेल्स। इसके अलावा और भी टर्नओवर रेशियोज होते हैं, बट 11th 12th स्टैंडर्ड के अंदर जो टर्नओवर रेशियोज है वो हमारे पास यही 4 रेशियोज है। फाइन, नाउ कम टू द प्रॉफिटेबिलिटी। बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी मालूम पड़ती है वो मालूम पड़ती है बिजनेस की रेवेन्यू से, बिजनेस के एक्सपेंसेस से और बिजनेस के प्रॉफिट से। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट और एक इंपॉर्टेंट रेशियो आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसको हम GPR से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड होता है हमारा इसमें नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है जी, नेट प्रॉफिट रेशियो के अलावा एक इसमें है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। बिजनेस का प्रॉफिट अलग होता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज डिफरेंट थिंग। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया जाता है। बिसाइड्स एक होता है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो, जो हमारे बिजनेस की कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट को मेजर करता है ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बिसाइड्स इसमें कुछ स्पेशल रेशियोज भी होते हैं, जैसे हम उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या वी कैन से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और एक होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। बिसाइड्स एक हमारा अर्निंग्स पर शेयर भी बेसिकली इसके अंदर आ जाता है। एनीवे, तो ये हमारे ऐसे रेशियोज हैं जो हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, क्लासिफिकेशन फंक्शनल है, जैसा फंक्शन जैसा काम वैसा उसका क्लासिफिकेशन। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज जो आपके बिजनेस की लिक्विडिटी को शो करेंगे, और लिक्विडिटी मेजर होती है आपके बिजनेस के कैश के फ्लो से, या आपके बिजनेस की करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज। इट इंक्लूड्स 2 रेशियोज, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। उसके बाद फिर सॉल्वेंसी में 4 रेशियोज हैं जो आपके बिजनेस की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पोजीशन को शो करती है। आपका बिजनेस सॉल्वेंट आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के ऊपर ही होगा।
डेट्स और इक्विटी पे, डेब्ट इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट्स, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो में फर्स्ट इज व्हाट, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी, बिजनेस उतना ही एक्टिव होगा जिसमें उसकी एक्टिविटी या टर्नओवर ज्यादा होगा, टर्नओवर चलेगा तो एक्टिविटी शो करेगा। प्रॉफिटेबिलिटी में वो सारे फैक्टर्स या वो सारे रेशियोज जो आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमिन करेंगे, वो सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था रेशियो एनालिसिस का। अब हम डिस्कस करते हैं मोड्स ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ रेशियोज। मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रेशियोज में कि किस रेशियो को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि एक वैल्यू आपके पास किसमें है, न्यूमरेटर के अंदर है, और एक वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर में है। तो अब इसका मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन में क्या क्या आता है, देखिए किस किस तरह से हमारे रेशियोज को एक्सप्रेस किया जाएगा। मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रेशियोज, तो सबसे पहला होता है इन परसेंटेज। सबसे पहला जो एक्सप्रेशन होता है वो इन परसेंटेज होगा। सेकंड जो होगा वो इन प्रोपोर्शन होगा। थर्ड जो होगा दैट इज इन फ्रैक्शन, और फिर फोर्थ वन इज व्हाट, इन टाइम्स। ठीक है, ये चार। फर्स्ट वन इज व्हाट, इन परसेंटेज। इन परसेंटेज का मीनिंग होगा कि भाई नेचुरली जब इन परसेंटेज बोला गया तो हम बोलेंगे ऑन एवरी 100। जैसे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, अगर उसमें उसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, बस ये इनटू 100 आ गया। समझ जाइए हम किसमें परसेंटेज में डेटा को एक्सप्रेस करने वाले। लेट सपोज अगर ये है 25,000 और RFO है 1 लाख, तो इनटू 100 करने के बाद हमारे पास 25% जीपी रेशो आ जाएगा, जिसका मीनिंग ये होगा दैट आवर ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ आवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और वी कैन से आवर सेल्स। ठीक है, तो जब भी कभी इन परसेंट एक इस रेशोज का जो मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन है वो फर्स्ट होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज के टर्म्स में हम क्या करते हैं, रेशोज को एक्सप्रेस करते हैं। जीपी रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, यूजुअली जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज होते हैं वो हमारे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सप्रेस किए जाते हैं। सेकंड वन इज व्हाट, इन प्रोपोर्शन। सेकंड हम किस में करते हैं, प्रोपोर्शन में करते हैं। प्रोपोर्शन में जस्ट लाइक व्हाट, करंट रेशो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। जैसे ये आया 2/1, तो इसका मीनिंग ये होगा कि हर एक लायबिलिटी के अगेंस्ट, हर एक रुपए की करंट लायबिलिटी के अगेंस्ट हमारे पास करंट एसेट है। तो यूजुअली जो हमारे लिक्विडिटी रेशोज होते हैं वो हम प्रोपोर्शंस में एक्चुअली एक्सप्रेस करते हैं। फिर उसके बाद होता है इन फ्रैक्शन। इन फ्रैक्शन का मीनिंग होगा न्यूमरेटर वर्सेस डिनोमिनेटर। ये फ्रैक्शन के अंदर छोड़ दिए जाते हैं, और ये यूजुअली तब एक्सप्रेस किए जाते हैं जैसे अगर कोई वैल्यू 1 नहीं आई, है ना। जैसे यहां पर अगर आ गया मान लीजिए 10,000 आपका टोटल एसेट टू डेट्स रेशियो, मान लीजिए टोटल एसेट टू डेट्स, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट अपॉन डेट्स। अब ये टोटल एसेट मान लो 10 लाख है, डेट्स आपके 8 लाख है, तो हम इसको बोलते हैं 5/4। मींस हर 4 रुपए की टोटल डेट्स के अगेंस्ट हमारे पास 5 रुपए की टोटल एसेट अवेलेबल है। ठीक है, तो ये इन के टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। और फिर होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम्स। टाइम्स के अंदर क्या होगा कि जिसमें आपके जैसे मान लीजिए एक्टिविटी रेशोज के अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो टाइम्स में आता है। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। लेट्स सपोज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है 1,20,000 है, एवरेज इन्वेंट्री इज 20,000, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स। मींस आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी एवरेज इन्वेंट्री मेंटेन का 6 टाइम्स एक्चुअली होती है। अब उसका सिग्निफिकेंस क्या, इंपॉर्टेंस क्या, फिर ये आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा बेसिक्स था रेशो एनालिसिस का, कि रेशो का मीनिंग क्या, कंसेप्ट क्या होता है, कितने टाइप्स के क्लासिफिकेशंस होते हैं रेशोज के, कितने टाइप के रेशोज होते हैं, और किस तरह से रेशोज को एक्सप्रेस किया जाता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट और ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर इस लेक्चर में ऐसे किसके अलावा किसी भी और अकाउंटिंग कंसेप्ट में डाउट लगे तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।